जय शिव गुरु। महामानव भैया हरिद्रानंद साहेब जी और ममतामयी शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की महान संकल्प, जो कि समस्त इस दुनिया को यानी भारतवर्ष में, इस भारत भूमि धरातल पर आए हुए जितने भी मानव से जुड़े जीव जंतु पशु पक्षी लता वृक्ष जो भी हैं, पेड़ पौधे, नदियां झरना पर्वत और आकाश पाताल, यानी कि यह समस्त भूमंडल से लेकर के समस्त विश्व के बारे में ही यूं जान लीजिए। इस धरातल पर महागुरु महादेव को गुरु बनने के उपलक्ष्य में बातें कही जा रही हैं। 3 सूत्र के दाता वरेण्य गुरु भ्राता जी ने समस्त संसार को जो शिवमय बनाने का अपना एक महान संकल्प को लिए हैं, आज हम लोगों को भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका महान संकल्प को हम लोग पूर्ण करने की हमेशा कोशिश करेंगे। लाभ है तो महादेव को, शिव शंभू को अपना अध्यात्म गुरु बनाने का, जो कि शरीर उन्हें गुरु नहीं बनाती है। महादेव को गुरु मन बनाता है और महादेव का शिष्य मन होता है। शिव गुरु और मन उनका चेला। और देखिए आगे आगे होता क्या है खेला। आज एक विशेष बातें लेकर आया हूँ। साहेब श्री की आदेशानुसार से और महादेव की दया से आप सबों को एक मुख्य बातें बताने जा रहा हूँ। आज लोग वेद शास्त्रों के कहे अनुसार ग्रहों के राजा, देवताओं के राजा, न्यायाधीश, जिनको आज हम लोग शनि महाराज कहते हैं, कि शनि महाराज जो हैं वो न्यायाधीश, वह एक जज हैं और वह ग्रहों के राजा हैं। तो शनिदेव कभी किन्हीं को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि देवताओं का स्वभाव ही सरल होता है और देवताओं का स्वभाव सदैव अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखते हैं। यदि शनि हमारे जन्म लग्न से, यानी हमारी कुंडली में शनि महाराज ग्रह बनकर बैठे हैं, तो भी वह अनिष्ट नहीं करेंगे। आज हम बताएंगे आप लोगों को वह एक मजबूत सशक्तिकरण सरल तरीका, जिसमें ना तो 1 रुपया का खर्चा है और उस उपाय करने में ना ही काफ़ी कोई मेहनत पड़ेगी और ना ही किसी पंडितों के द्वारा जाप करवाना पड़ेगा, हवन करवाना पड़ेगा। और हमारे महाराज शनिदेव आप पर सुदृष्टि डालेंगे और कुफल को सुफल में बदलकर भाग्योदय करेंगे और लक्ष्मी ही लक्ष्मी प्राप्त होगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। आज हम वह सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। महागुरु महादेव की दया से ही संभव हो पाता है, क्योंकि इस धरातल, धरती आकाश पाताल को बनाने वाले हमारे महादेव आज गुरु रूप में क्यों आए हैं, जन जन के गुरु बनने के लिए क्यों तत्पर हैं, यह सब बड़े विचारणीय बात हैं। स्वयंभू जिनकी अपार दया है, वह इस धरती आकाश पाताल के समस्त संसार के गुरु हैं। देवताओं के गुरु, दानवों के गुरु, जीव जंतुओं के गुरु, मानवों के गुरु, ग्रहों के नक्षत्रों के गुरु, तिथि वारों के गुरु,
सूर्य चंद्र के गुरु हैं और उन्हीं सूर्य नारायण को जो पूर्व में उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं, आज उन सूर्य देवता को, उन सूर्य महाराज को विवरण भी बताने जा रहा हूँ। वीडियो में बने रहिए। आज देखिए कितनी सुंदर और कितने सरल बातें बता रहा हूँ जो हर मनुष्य को करना चाहिए। आज हमारे सूर्य महाराज को, जो कि महान देवताओं में साक्षात प्रमाणित है, जो नित्यदिन हम लोगों के समक्ष दर्शन देते हैं, आज हमारी ये नैना उन्हें दर्शन कर पाते हैं। और काफ़ी हिंदू धर्म के लोग उन्हें जल को लेकर के सुबह सुबह अर्घ्य भी देते हैं स्नान ध्यान करके, और कोटि कोटि उनको नमस्कार भी करते हैं। उन्हीं सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव महाराज, ग्रहों के राजा, देवताओं के देव हैं। वो जजमेंट करने वाले वो एक जज हैं। यहाँ के वकील, यहाँ के जज जो बनाई हुई है कानून व्यवस्था वाले, वह सब झूठ के सत्य और सत्य के झूठ तो बना सकते हैं, और इंसाफ वाले को, इंसान को कोस सकते हैं, सजा दे सकते हैं, और बेईमान को रिहाई कर सकते हैं। बेईमानों को वो सजा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका जमाना है ना भैया, और ताकत का है, पहुँच का है, बड़े बड़े लोगों का है, जिनके हाथ लंबे लंबे तक हैं। तो भैया हम लोगों को, गरीबों के हाथ तो उतने लंबे होते नहीं हैं, गरीबों के पास उतना होते नहीं हैं, तो वो भला कैसे इंसाफ पाएंगे जहाँ पर बाजार लगा हुआ है। तो खैर छोड़िए इन बातों को, मैं उन बातों को लेके जा रहा हूँ, अध्यात्म की बातों को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसे जज हैं कि यहाँ के जजमेंट जो भी फैसला सुना देंगे, लेकिन वो जो इंसानियत के देवता हमारे शनि महाराज हैं, वह हकीकत जजमेंट करेंगे। वह दूध का दूध और पानी के पानी करने वाले देवता हैं। तो भला उन देवता से क्यों डरना है कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है? नहीं ना। आज वो उपाय जानेंगे। तो कैसे जानेंगे? जैसे कि अतिथि देवो भवः, आप माता पिता के घर में सेवा कर लीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर लीजिए, अतिथि का आगमन है तो अतिथि का सेवा सत्कार कर विदा दीजिए। घर में कोई साधु संत भिक्षा के लिए आए हैं, कोई पंडित जन आए हैं, तो उनको भी खुशीपूर्ण दान दक्षिणा देकर विदागिरी कीजिए। भूखे को भोजन कराइए। ये सारी पुण्य काम करते रहिए, जितने भी पुण्य काम हैं, और बातों से नहीं, विचारों से कर्म को अच्छी बनाकर रखिए। अपने विचार को इतनी प्रबल बनाइए कि शनिदेव भी आपकी भाव को, आपकी आत्मा को नमन करेंगे और आपके ऊपर सुफल प्रदान करेंगे। शनि महाराज को नित्य दिन अपने सांसों के जरिए उनका नामों का स्मरण किया कीजिए, उनसे क्षमा मांगते रहिए कि हे शनिदेव, यदि आप हमारे ग्रह कुंडली में बैठे हैं तो मैं आपको किस भांति प्रसन्न करूं, मैं आपका कैसे सम्मान करूं, ये तो मुझे आता नहीं है, परंतु मेरी नमस्कार को स्वीकार करें और मुझे एक ऐसे मार्ग प्रशस्त बताएं जिस मार्ग में चलने से हमारी कुल का उद्धार हो, हमारे समाज का उद्धार हो, हमारे देश का उद्धार हो। भैया, जो खुद की उद्धार और खुद की कल्याण की कल्पना यदि करे और दया यदि महादेव से मांगे, शिव गुरु से मांगे, तो स्वयं उसके परिवार का कल्याण ऑटोमेटिक हो जाता है। और जिस कुल का, परिवार का कल्याण होता है तो उसके अगल बगल आस पड़ोसी वाले का भी भला हो जाता है। जब उस आस पड़ोसी के गांव संपूर्ण ग्रामीण के होता है तो समझ लीजिए पूरे पंचायत का भला होता है, और जब पूरे पंचायत का भला हो जाता है तो यूँ समझ लीजिए कि पूरे प्रखंड का, पूरे जिला का। जब ऐसे भला आप करते रहेंगे और ऐसे भला होता रहेगा
तो यूं समझ लीजिए संपूर्ण संसार का भला होगा, संपूर्ण संसार शिवमय होंगे, संपूर्ण संसार में शिव गुरु का डंका बजेगा और हर कोई शिव को अपना गुरु मान करके शिव से दया की याचना में और दया की स्थिति में बने रहेंगे। तो शनि ग्रह किसी को सताता नहीं है भैया, ये बात जान लीजिए। बस अपनी अच्छाई को हमेशा कीजिए, कभी किसी को सताइए नहीं, कभी किसी का दिल ना दुखाइए, कभी झूठ ना बोलिए। हाँ, झूठ बोलना यदि हो, जहाँ पर प्राण संकट में हो, जहाँ किसी गरीब बेचारे मारे जा रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, वहाँ झूठ बोलिए। झूठ ऐसी ऐसी स्थिति में बोलिए जिससे कि 3-4 ऐसे हैं जो कि सत्य हो, कई फायदे हो जाए, जन कल्याण हो जाए। झूठ ऐसे मत बोलिए जिससे खुद का स्वार्थ हो और पतन की ओर ले जाए, नरक की ओर ले जाए। भैया एवं बहना, यह महत्वपूर्ण बातें मैंने महादेव गुरु की दया से आप लोगों के पास में वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अब आप लोग आगे चलिए, आगे एक स्टेप और मैं बताने जा रहा हूँ। आगे सुनिए कि शनि की प्रभाव क्यों नहीं पड़ती है और शनि की प्रभाव क्यों पड़ जाती भी है, ये सारी डिटेल्स बताऊंगा। एक समय की बात है, देवताओं में और राक्षसों में क्या फर्क है, इसका जिक्र श्री नारद जी ने भगवान विष्णु से किए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिए, ब्रह्मा जी ने महागुरु महादेव शिव जी स्वयंभू के पास भेज दिए। जब शिव गुरु और ब्रह्मा जी और श्री नारायण विष्णु जी एवं नारद जी नारायण नारायण करते हुए एक जगह एकत्रित हुए, एक दूसरे से जब बातें होने लगी कि देवताओं का और राक्षसों के विश्लेषण करना है, उनके स्वभाव कैसे विपरीतार्थ होते हैं, इस विषय में चर्चा करने के लिए सभा का आयोजित करवाया गया और सभा का बैठक करवाया गया, जिसमें जजमेंट करने वाले देवताओं के वह शनि महाराज को बुलाए गए, उन्हें भी आमंत्रित किया गया। और शनि महाराज को उसी दिन ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया कि आप देवताओं का जज बनेंगे, आप ग्रहों के राजा बनेंगे। तो क्यों यह उपाधि क्यों मिली शनि महाराज को, बस इसको जानिए, कहीं जल्दी नहीं मिलेगा। कैसे? जब राक्षसों को आमंत्रण दे दिया गया, भोज का प्रस्ताव रखे ब्रह्मा जी ने, भंडारा का प्रस्ताव रखे ब्रह्मा जी ने, तो वहां पर सभी देवता मौजूद थे। राक्षसों को भी आमंत्रित किया गया और देवताओं को भी आमंत्रित किया गया। एक तरफ देवता लोग को बिठा दिया गया, एक तरफ दानव लोग को। अब सभी के सन्मुख खाद्य सामग्री परोसा गया, एक से एक वैरायटी था। लेकिन खाना खाने से पूर्व, उससे पहले एक शर्त रखा गया कि हाथ बांध करके, ये शनि महाराज जी ने शवों का हाथ बांधने का तो निर्णय कर ही दिए। अब देवता लोग को यूं देखिए, देवता यानी कि परम चतुर, बुद्धिमान, तेज और सशक्तिमान, क्योंकि परम शुद्ध रहने वाले और शुद्ध शुद्ध भोजन करने वाले, सत्य बोलने वाले, सत्य का कभी भी साया न छोड़ने वाले देवता लोग का आचार विचार सत्यमेव की ओर ही लेके जाता है। तो देवता लोग एक दूसरे को कैसे, देखिए देवता लोग जो थे वो एक देवता एक दूसरे देवता के सन्मुख हुए और एक दूसरे की थाली को अपनी हाथों से एक दूसरे को खिला रहे हैं। बनाया था तो थाली यूं पकड़ करके और यूं हाथ से यूं, मतलब कि भोजन को पकड़ करके एक दूसरे देवताओं के मुख के समीप ले जा करके और खिला रहे हैं। लेकिन दानव लोग कैसे खिलाए थे पता है? दानव लोग यूं अपनी थाली को पकड़कर थाली को थोड़ा सा
ऊपर की ओर फेंक कर और मुंह को ऊपर की ओर करके अनाज को, यानी एक भी दाना आया तो आया, नहीं तो सब नीचे छितराया। देवता लोग फेंक फेंक कर खा रहे थे, क्योंकि उनके पास तो बुद्धि ही, असभ्यता, अशिष्टाचार, गलत विचार, राजनीति, कूटनीति, अत्याचार, अहंकार, असत्यता, अशुद्धता, यह सब कूट कूट दानवों में भरा रहता है। तो दानव के पास बुद्धि कहां से आएगा? लेकिन देवता लोग के पास वो बुद्धि था। एक दूसरे को अपनी हाथों से मदद के द्वारा एक दूसरे के मुख तक भोजन ले गए। शनिदेव महाराज ने बोले कि यही हुआ उचित, देवता लोग ही महान हैं, इसलिए देवता लोगों को ही स्वर्ग की प्राप्ति किया जाए, देवताओं को ही स्वर्ग दिया जाए और दानवों को ही पाताल दिया जाए। तो इस तरह से पहले के समय में आदि काल से देवताओं के और ब्रह्मा जी आदि से जो सृष्टि रचयिता हैं, वो लोग ऐसे ही मतलब कि क्रियाक्रम चलाते हुए आज यहाँ तक संसार को लाए। लेकिन हाँ भैया, ये सृष्टि चक्र आज भी चल रहा है। आज भी जीव जंतु का सृष्टि हो रही है। आज भी जीव जन्म लेते हैं। आज भी जन्म लेकर नाना तरह की योनियों को पा करके और एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जा रहे हैं। यह प्रक्रिया अभी भी चालू है और यह चालू ही रहेगा। मतलब इसका अंत है ही नहीं, सृष्टि चल ही रहा है भैया। और उस सृष्टि के चक्र में हम सब भी घूमे जा रहे हैं। कर्म का फल हम सबों को मिलता ही जा रहा है। लेकिन बस एक डोरी पकड़ लीजिए, महादेव को गुरु मान लीजिए। महादेव को गुरु मानने से, क्योंकि वो शनि देव के भी गुरु महादेव थे, उसी वक्त गुरु महादेव वहाँ मौजूद थे। शनि महाराज उनको गुरु माने और उन्हीं की मतलब प्रेरणा स्वरूप से, उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण ही देवताओं और दानवों का परीक्षण लिया गया था। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी दिन शुभ रहे, हमेशा खुशहाल रहे, आप लोगों की ज़िंदगी हरा भरा धन दौलत से परिपूर्ण रहें, आप सब शक्ति सशक्तिमान रहें। लेकिन हाँ भैया, शिव को गुरु मान लीजिए और भी खुशहाल जीवन बिताइए और हर संकट को दूर भगाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।